हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमटी हिस्ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में आज पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, स्वर और व्यंजन के बारे में। पिछले क्लास में स्वर के बारे में पढ़ा था हमने। आज के क्लास में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्वर की सहायता से जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर जो है वो बिना किसी सहयोग के उसका उच्चारण किया जाता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है? स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल 52 अक्षर होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। ठीक है। जिनमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आपसे इसकी संख्या पूछ ली जाती है। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया हो कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ओके। अब हम आते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की भी संख्या जो होती है वो 4 ही होती है, ये याद रखिएगा। यानी कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ओके। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अर्थात बोलते समय मुंह के किसी न किसी अंग का स्पर्श होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सरल भाषा में ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी न किसी आंतरिक भाग का स्पर्श करके आती है तो ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो व्यंजन हम कोई भी वर्ण जब हम बोलते हैं और बोलते वक्त हमारा जो जिह्वा होता है वो मुंह के किसी न किसी आंतरिक भाग में अगर टच हो जाए तो वो क्या होगा? स्पर्श हो जाए तो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क से लेकर म तक होते हैं। ठीक है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होता है उसके प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। ये जो होता है वो क्या होता है? क वर्ग होता है। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क वर्ग में कौन कौन से अक्षर है, तो क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग की बात की जाए तो च, छ, ज, झ, ञ। संख्या गिन लीजिएगा, 5 संख्या होती है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट है ट वर्ग। ट वर्ग क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है। ये क्या होता है? ट वर्ग होता है। ट वर्ग की बात करें तो इसमें भी 5 होती है। ट, थ, द, ध, न। ये ट वर्ग होता है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये प वर्ग होता है। आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। इससे 25 हुआ। यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन को आसान तरीके से समझने के लिए इसे हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं या बांटा गया है। 5 अलग अलग वर्गों का उच्चारण करते समय मुख के अलग अलग भाग का स्पर्श होता है। जैसे क वर्ग। अब देखिए यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग ये कहाँ से बोला जाता है? तो ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। आप बोलते वक्त ध्यान दीजिएगा, क, ख, ग, घ, अंग।
ये क्या है, ये कंठ से बोला जा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं च वर्ग की। च वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है, तालु। च, छ, ज, झ, य। ये आप जब बोलते हैं तो आपका जिह्वा जो है वो तालु से जाके टकराता है या टच होता है, स्पर्श होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। तो क वर्ग को कंठ यानी कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। आप जितनी बार बोलेंगे आपको क्लियर होता जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इतना याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, क वर्ग है, तो क वर्ग को आप ऐसे पढ़ेंगे, क, ख, ग, घ, अंग। तो आप ये महसूस करिएगा कि ये कहाँ से बोला जा रहा है, तो ये कंठ से बोला जा रहा है, तो ये किस में आएगा, कंठ में आएगा। अब हम च वर्ग की बात करें तो जैसे च, छ, ज, झ, य। ये कहाँ से बोला जा रहा है, तालु से बोला जा रहा है, तो ये किस में आएगा, तालु में आएगा, ठीक है। फिर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये क्या है, मूर्धा है, ये मूर्धा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूर्धा। तो क्या है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब हम ट वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध, न। ये पांचों आप बोलेंगे तो ये दांत से, हमारा जीवा जो है वो किससे स्पर्श हो रहा है, दांत से स्पर्श हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ट वर्ग बोलेंगे, त, थ, द, ध, न। ओके। फिर आते हैं हम प वर्ग पर, प, फ, ब, भ, म। ये प, फ, ब, भ, म बोलते वक्त हमारा ओठ क्या हो रहा है, ओठ टच हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ओठों का स्पर्श यानी ओष्ठ व्यंजन बोलेंगे। क्लियर है। क वर्ग क्या है, कंठ है। च वर्ग तालु से बोला जाएगा, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। ये याद रखिएगा, ये किस में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है। अब हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या सिंपली पूछ ली जाती है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं या इनकी संख्या कितनी होती है। तो अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व जो होता है वो क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है, जिनके अंदर स्वर छिपे हैं, अतः इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ओके, यहाँ से संख्या और कौन से होते हैं ये पूछी जाती है, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे उष्म व्यंजन की। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी भी संख्या 4 होती है, श, श, स, ह। ठीक है, स, श, ह। ये 4 जो क्या है, ये उष्म व्यंजन है। जैसे कि इनका जो उच्चारण होता है वो मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। तो उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, स, श, स, ह। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व। दोनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ओके। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण की। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी कि प्राण, वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कोई वर्ण है, उच्चारित करते समय वायु क्या हो रही है, कम निकल रही है, तो मुख से कम निकल रही है वायु, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। दूसरे शब्दों में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण। अब आप ऐसे याद रखिएगा, अल्प प्राण जो व्यंजन है उसको याद करने का ट्रिक ये है कि ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 1, 3, 5 ऐसे करके होता है ऑड नंबर, तो ये याद रखिएगा, ये ऑड नंबर है और 5 संख्या ही है, तो क्या होगा, 3 ही हमारे पास होंगे। जैसे मान लीजिए पहला है, तीसरा है और पांचवा है। और अ से क्या है, अल्प प्राण, अ से ऑड नंबर और अ से अंतस्थ व्यंजन, इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग की अगर बात करें तो क अल्प प्राण है क्योंकि पहला है, ग तीसरा है, अंग पांचवा है।
फिर ऐसे ही चौ पहला तीसरा पांचवा, फिर टौ पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अब महाप्राण की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण का उल्टा, एक याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे महाप्राण क्या होते हैं, जिनमें श्वास अधिक जो श्वास की मात्रा है वो अधिक दिखाई सुनाई पड़ता है, हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो क्या है, महाप्राण है। अल्प प्राण में क्या है, श्वास कम होता है, तो इसमें क्या है, दो ही हमारे पास बचे। प्रत्येक जो वर्ग है उसमें 5 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। 5 वर्ण में 3 तो अल्प प्राण के हैं, जैसे पहला तीसरा और पांचवा, तो बचे 2, यानी दूसरा और चौथा, तो ये क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसे ख ग घ, सॉरी, ठीक है, च वर्ग में 2 है, ट वर्ग में 2 है, त वर्ग में 2 है, प वर्ग में प फ 2 है। ये सब क्या है, ये है आपके महाप्राण। अब हम बात करते हैं अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे स्वर तंत्री, जैसे हम बोल रहे हैं तो उसमें कंपन अगर ना हो तो वो क्या होगा, अघोष होता है। तो अघोष क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वो अघोष है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अघोष क्या है, प्रथम और द्वितीय, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा है वो क्या है, अघोष है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ और स ये क्या है, उसमें व्यंजन, ये अघोष है। अब हम सघोष की बात करें, जो बचा हुआ है वो सघोष है। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। सघोष भी कहते हैं, इसे घोष भी कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सघोष में आएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी स्वर क्या है, तो सभी स्वर क्या है, घोष या सघोष है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होता है वो क्या होता है, सघोष होता है। जैसे ग घ अंग, च सॉरी ज झ ञ, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म और अंतः स्थ, ये क्या है, ये घोष व्यंजन है। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।